मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इसराइल के बीच जारी ये भीषण जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही। इसमें अमेरिका की सीधी एंटी ने इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति में बदल दिया है। 2026 के शुरुआत से ही हॉर्मुज जलडमरू यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है, जहां ईरानी बलों ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर भी हमले किए हैं। लेकिन सवाल ये है, कभी दोस्त रहे ईरान और इजराइल जानी दुश्मन कैसे बन गए? इस आग में अमेरिका ने पेट्रोल कैसे डाला? और सबसे जरूरी, मोदी सरकार की इस जंग में क्या भूमिका है? आज के वीडियो में हम 2026 तक के हालात, इतिहास और भारत पर पड़ने वाले विनाशकारी असर यानी कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये जंग सिर्फ वहाँ नहीं चल रही, आपके घर के बजट पर भी इसका असर डल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सैयद अली और आप देख रहे हैं पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। दोस्तों, इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 1948 में इसराइल बनने के बाद, तुर्की के बाद, ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी। तब दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। ईरान इसराइल को तेल बेचा करता था। लेकिन 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, जिससे ईरान की जनता में अमेरिका के प्रति एक नफरत भर गई। और उसके बाद 1979 में ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई। और फिर ईरान की लिबरल छवि बदल गई और उसने अमेरिका और इसराइल को कट्टर दुश्मन घोषित कर दिया। अब 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये दुश्मनी 1980 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। अब इसराइल की चिंता यह है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी सेनाओं यानी कि हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इसराइल को हर तरफ से घेर रहा है। जिसे इजराइल अस्तित्व का खतरा मानता है। अब बात करते हैं अभी चल रही जंग की। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ तनाव 2026 में फुल स्केल वॉर बन चुका है। ईरान समर्थित समूह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और हमले हर दिन तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने सीरिया और ईरान के अंदर जाकर ईरानी कमांडरों को निशाना बनाया है। बात करें ताज़ा अपडेट यानी कि 2026 की, तो अप्रैल 2026 में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू को ब्लॉक कर दिया, जिससे दुनिया की 20% से ज़्यादा तेल सप्लाई रुक गई है। हालांकि अमेरिका ने अपने एशिया पैसिफिक सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। बावजूद इसके ईरान ने जलडमरू को नहीं खोला और कंटिन्यू उस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। लेकिन भारत जैसे देशों को तेल खरीदने के लिए कुछ ढील भी दे रखी है। अब बात आती है कि इन सब में भारत का क्या रोल है। ये भारत के लिए सबसे डिप्लोमेटिक परीक्षा है। भारत के ईरान और इसराइल दोनों देशों के साथ बहुत गहरे और रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत इसराइल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने इसराइल को गाजा युद्ध के दौरान मिसाइलें भी बेची थी। A real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. दूसरी ओर ईरान भारत के लिए चाबहार पोर्ट के रूप में अहम है, जो पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया का रास्ता खोलता है।
हालांकि भारत ने कोई आधिकारिक पक्ष नहीं लिया है। मोदी सरकार ने बस ऑपरेशन संकल्प के जरिए भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की है। हालांकि अप्रैल 2026 में ईरान ने जब भारतीय जहाज़ों पर गोलीबारी की तो भारत ने ईरान के राजदूत को बुलाकर कड़ी निंदा की और आपत्ति दर्ज कराई। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर तनाव कम करने की वकालत ज़रूर कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ जाएगी। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज़ जल डमरू बंद होने से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत में आसमान छुएंगे। नंबर 2 पर आती है महंगाई। जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। फल, सब्जी और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। नंबर 3 पर आता है शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट। नंबर 4 पर आता है भारतीयों की सुरक्षा। ईरान और इजराइल में हज़ारों भारतीय काम करते हैं। अगर ये जंग बढ़ी तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत पर उनको निकालने की चुनौती बढ़ जाएगी। और एंड ये है कि इस युद्ध के बढ़ने से भारत में महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से डीजल पेट्रोल की महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की पूरी कहानी और भारत का इसमें फंसा हुआ रोल। भारत की विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जंग की आंच भारत की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए या फिर ईरान के साथ बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।